दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबरों में बहुत कुछ होता है जिस पर आप आंख मूंद कर यकीन कर लेते हैं, लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ कि अब आप खबर पर यकीन करने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हीं खबरों को सुनकर कई दिन तक आप सो नहीं पाए थे। आप डर रहे थे कि पता नहीं कहां से क्या अटैक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या हो रहा था? आपको मालूम है कि भारत सरकार, भारतीय सेना और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा था? सबसे बड़ी बात है कि आपके टीवी चैनल पर जो चल रहा था वो घट रहा था, ऐसा तो नहीं था। टीवी चैनल्स की अच्छी खासी थू-थू हो गई। उन तमाम टीवी एंकर्स के ऊपर लांछन लगाने लगे लोग कि ये खबर ही नहीं जानते हैं। कुछ भी खबर लगा दी है कि किस तरह से भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। ये तमाम तरह की खबरें जब उस वक्त आ रही थी तो हम और आप सोच रहे थे कि ये सच है, लेकिन ये सच नहीं था। क्यों नहीं था? क्या इतना कच्चा काम किया था भारत सरकार ने या फिर भारतीय मीडिया ने? भारतीय मीडिया पर तमाम तरह के व्यंग्य बनाए गए पाकिस्तान में, लेकिन क्या पहली बार इस तरह की परिस्थिति भारतीय मीडिया हैंडल नहीं कर पाया? क्या इससे पहले कभी अगर जंग हुई तो उस परिस्थिति में भारतीय मीडिया ने क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी? बड़ा सवाल यह है कि ये टीवी चैनल्स कर क्या रहे थे। इनकी तस्वीर आज आपको बतानी बड़ी जरूरी है। आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रही हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हिटलर अपने वक्त में जिस तरह से वो युद्ध कर रहा था, उन्होंने इसी को एक बड़ा टूल बनाया था। तो जब हिटलर ने इसको इस्तेमाल किया टूल को, तो उन्होंने इसकी तैयारी जो की थी वो कुछ इस तरह से थी जैसे कि आज यहाँ पर भारतीय मीडिया ने की है। भारतीय मीडिया इसका एक बड़ा टूल बन गया। कैसे बन गया? से आपने यकीन कर लिया। पाकिस्तान में भी लोग ये सोचने लगे रात को कि भाई देखिए कि कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा घट गया है जो कि उन्हें नहीं पता। शायद कराची एयरबेस के पास रहने वाले सोच रहे थे कि पास में कुछ ऐसा हुआ होगा अगर वो भारतीय मीडिया चैनल देख रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ? इतनी बेवकूफ़ी कोई क्यों कर सकता है? क्या सच है ये? इस बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। क्रेडिबिलिटी भारतीय मीडिया की बिल्कुल स्टेक पर लग गई। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ये पूरी परिस्थिति जब सामने देखने को मिलती है तो इससे पहले अगर आप ध्यान दें तो मॉक ड्रिल की एक परिस्थिति सामने आई थी, और मॉक ड्रिल में जो सब कुछ सामने दिखाई दे रहा था लगातार, जैसे कि हम इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, इंडिया गेट यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर पर है, तो इंडिया गेट को खाली करा दिया गया। मॉक ड्रिल शुरू हो गई। मॉक ड्रिल जब शुरू की गई तो लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि युद्ध होने जा रहा है, और उस परिस्थिति में ये बताया गया कि सायरन बजेंगे। किसी को नहीं पता वो सायरन बॉर्डर एरिया के अलावा कहीं बजे नहीं बजे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि टीवी चैनल्स पर वो सायरन बजे, आपके जहन में बजे। वो ऐसा क्यों हो रहा था? हालांकि जानकारियां जब सामने आने लगी मॉक ड्रिल के बाद, जो टीवी चैनल्स ने अपने स्टूडियो में सेटअप बनाए उसमें दिखाई दे रहा था कि कैसे ये सायरन इंसान के जहन पर एक अलग तरह का अटैक कर रहा है। कुल मिलाकर के जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ हो रहा था या वो प्लानिंग से हो रहा था, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि जब पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद कई दिनों तक एक लंबी शांति बनी रही। ये सब सवाल कर रहे थे, विपक्ष ये सवाल कर रहा था लगातार कि भाई आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? आप कुछ नहीं करोगे तो फिर हम जवाब कैसे देंगे? पाकिस्तान से डर गए, पाकिस्तान से दब गए, तमाम तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर एक अलग तरह की रणनीति बन रही थी, एक ऐसी रणनीति जो इससे पहले आपने शायद नहीं देखी थी, ना सुनी थी। लेकिन इस सब के बीच में क्या हुआ वो भी आगे चर्चा में बताएंगे। मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल में सायरन की बात की जाती है, टीवी चैनल सायरन बजाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें जो जानकारी मिली उसमें यह था कि टीवी चैनल्स ने इतने सायरन बजाए और इसको लेकर के आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक अच्छी खासी चिट्ठी जो है वो भेज दी टीवी चैनल्स को और कहा कि आप इस तरह का मजाक ना करें, आप इस तरह के सायरन अपने स्टूडियो में नहीं बजाएंगे। तो ये आपको लगा कि भाई देखिए सरकार जो है वो खुद इस बात को लेकर कितनी संवेदनशील है और ये बात कह रही है। असल खबर ये थी कि जो कुछ हो रहा था, जो जानकारियाँ कुछ पत्रकारों से बात करके और हमारे कुछ सूत्रों से बात करके हमें पता चली, ये कहें कि जो जानकार हैं इस फील्ड के और जो यहीं लुटियन जोन में इस पर चप्पे चप्पे पर नज़र रख रहे हैं, जो टीवी चैनल और सरकार के बीच में एक बड़ी कड़ी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। उन सब की जानकारी के मुताबिक ये जो टीवी चैनल्स ने पूरा प्रोपेगेंडा बनाया था, ये सिर्फ उन्होंने बनाया नहीं था, ये बाकायदा बताया गया था।
ये सरकार की तरफ से बताया गया था, ये ऑफिशियल नहीं बताया जा रहा था, ये अनऑफिशियल था, जैसे कि कई बार खबरें मिलती हैं इसी तरह से। और आप याद करिए कि 6 तारीख को भारत ने पाकिस्तान में 9 लॉन्च पैड आतंकियों के वो धराशायी कर दिए थे। उसके बाद 7 तारीख को ये टीवी का पूरा खेल होना सामने शुरू हुआ और 7 तारीख को ये पाकिस्तान ने इंडिया पर ड्रोन अटैक किया था। और उसी रात को हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो ये बता रहे थे कि भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान में घुस गई, उन्होंने इस्लामाबाद में ड्रोन अटैक कर दिया, कराची का एयरबेस उड़ा दिया, तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जिस रात ये सब हो रहा था उस रात भारत सरकार द्वारा टीवी मीडिया द्वारा पाकिस्तान को ऐसे भटकाया गया कि पाकिस्तान का जो अटैक इंडिया पर हुआ था वो अटैक था और हम उसे डिफेंस कर रहे थे, हम अपना बचाव कर रहे थे। उस बचाव के दौरान वो जो खबर थी वो उलट तौर पर पेश की गई, यानी कि भारत ने पाकिस्तान में घुसपैठ ऐसे कर दी जा करके, जो कि तमाम जिसे कहते हैं फुल वॉर डिक्लेयर हो गई। हम भी उस वक्त एक वीडियो आपके साथ लाइव पर थे और उसमें चर्चा कर रहे थे, तब हमने आपको ये बताया था कि ये तमाम खबरें जो हैं वो हमारी नहीं है कोई एक्सक्लूसिव, ये सब टीवी चैनल पर आ रही हैं। और ऐसा लग रहा था कि एक ही रात में भारत जो है पाकिस्तान का सफाया कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बड़ा सवाल ये है तो फिर क्या हुआ था? 7 तारीख को ये बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन असली खेल 4 और 5 तारीख से शुरू हो चुका था, जब मॉक ड्रिल की बात की जा रही थी। मॉक ड्रिल में सब सोच रहे थे कि हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा कुछ हुआ तो हमें क्या करना होगा। भारत की ये जो आज की जनरेशन है इसने जंग नहीं देखी है, वो सोच रही थी कि जंग कुछ इसी तरह की अब होने जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में ये जानकारी होना कि मीडिया ने ये पूरा माहौल 4-5 तारीख से ही बनाना शुरू कर दिया था कि कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल हो रही है, आईएनएस विक्रांत पहुँच रहा है, तमाम तरह के बेड़े जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, बंकर तैयार किए जा रहे हैं। पूरी वॉर की तैयारी जो है वो मीडिया के द्वारा जानकारी मिलनी शुरू हो गई थी। और ये जानकारी मीडिया को कैसे मिल रही थी? सरकार द्वारा ये पूरी जानकारी मिल रही थी। अभी तक के इतने लंबे करियर में मैंने खुद ये देखा है कि मीडिया कोई भी जानकारी अपने मन से गढ़ के आपको नहीं दे सकता है। भले ही टीवी चैनल पर कोई एंकर बैठा हो या कोई पत्रकार उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हो, जब तक उन्हें किसी पर्टिकुलर ऑफिशियल से वो इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए। और यहाँ पर भी वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, ऑफिशियल थे या अनऑफिशियल थे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सरकार का हिस्सा थे, ये बड़ी बात है। तो यहाँ पर 4-5 तारीख से ये खेल शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ। 4, 5, 6 जब भारत ने आतंकियों के लॉन्च पैड उड़ा दिए थे 9, फिर उसके बाद 7 तारीख जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किए थे और भारतीय मीडिया ने ये चलाया था कि हम उनके देश में घुस गए, उनके तमाम बड़े शहरों को तबाह कर दिया। फिर उसके बाद 8 तारीख को असली खेल भारत ने किया, क्योंकि ये जो पूरी कहानी भारतीय मीडिया द्वारा चलाई गई थी वो पहले ही पक गई 24 घंटे पहले। और उसके बाद नूर खान एयरबेस पर और एक और एयरबेस पर जिस तरह से भारत ने ड्रोन अटैक किया, वो पहले दिन की खबर से एक अलग तरीके से दब गई। अगर यहाँ पर पहले वाला ये पूरा एजेंडा जो पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया था मीडिया द्वारा, अगर ये ना चल रहा होता, इस पर लोग चर्चा ना कर रहे थे, और खास तौर से जिस 8 तारीख को भारत ने ये एयरबेस उड़ाए, उसी दिन 8 तारीख को पाकिस्तानी लोग बिजी थे रील बनाने में, वीडियो बनाने में और ये कहने में कि जो कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये कराची एयरपोर्ट जो है ये बिल्कुल ठीक है, ये देखिए शहबाज के घर के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बंकर में छुप गए, सब कुछ ठीक है, लोग चाय पी रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन हम सरकार के कई कदमों पर उनकी आलोचना ज़रूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार ने ये जो पूरी प्लानिंग की है इस पर बेवजह आलोचना करने का मतलब नहीं है। एक तस्वीर आपके सामने घट रही है, आपको वो बतानी है और वही हमारा काम है। ये तस्वीर और तमाम इन्फॉर्मेशन का जब मैंने इसका पूरा एक लूप तैयार किया और इसके कड़ियों को जोड़ा तो ये समझ में आया कि 4 तारीख से 8 तारीख तक
ये 4 दिनों का जो लंबा खेल था, इस बीच में भारतीय सरकार और सेना ने जो तैयारी की थी वो वाकई में एक माइंड गेम की तरह थी। इसके पीछे कौन व्यक्ति था ये समझना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरी तस्वीर को देख रहे थे, जाहिर सी बात है उनके साथ एक लंबी चौड़ी बड़ी टीम थी। हमारी सेना के लोग थे, जो हमारे एजेंसी के लोग हैं वो थे, बड़े इनपुट्स थे, अलग अलग तरह की तमाम तैयारियों के साथ में ये पूरी तस्वीर बनाई गई और 8 तारीख को 4 तारीख से की गई शुरुआत मुकम्मल हुई। आपने एक डायलॉग तो सुना ही है कि शेर आया शेर आया। ये बात एक नेता ने कही इस दौरान, और उन्होंने कहा कि ये टीवी चैनल वाले इतने सायरन बजा रहे हैं, जब असली सायरन बजेगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, और उस वक्त लोग को अगर नहीं पता हुआ तो फिर जनहानि हो सकती है। लेकिन ये पूरी तस्वीर जो थी इस डायलॉग पर वो भारत ने गढ़ी, वो पूरी तैयारी की गई, एक बेस तैयार किया कि युद्ध हो रहा है हो रहा है हो रहा है, और इसी बीच में भारत ने कब ये काम किया ये लोगों को बाद में एहसास हुआ, कड़ियाँ जोड़ते बाद में गए। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है, सबके बीच में किसका बड़ा नुकसान हुआ, इस सबके बीच में क्रेडिबिलिटी लॉस हुई वो इंडियन मीडिया की, यानी भारतीय मीडिया जो कि टीवी चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर तमाम तरह की तस्वीरें बता रहा था, कह रहा था, उसका लॉस हुआ। ठीक है, भारत सरकार ने एक पूरी तैयारी की, उसमें टूल बना दिया इंडियन मीडिया यानी टीवी चैनल्स को, उन टीवी चैनल्स को जिन पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो गोदी मीडिया है, और उन्होंने उसी तरह से उस पूरी पिक्चर को प्रोजेक्ट किया, हो गया, लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर गए, यानी कि खो गए अपनी विश्वसनीयता। अगर ऐसी परिस्थिति में उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा डैमेज है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय मीडिया का, जो किसी भी देश की मीडिया का काम है कि वो सच दिखाए, वो जंग में हथियार नहीं बन सकती है, लेकिन अगर बनेगी तो अलग तरह से कम इस तरह की क्रेडिबिलिटी को दांव पे रखकर तो नहीं बन सकती है। ऐसी परिस्थिति में अब जब वो टीवी चैनल जिनको सबसे बड़ा डेंट हुआ और लोगों ने अब उन पर अपना विश्वास खत्म कर दिया, तो किसकी एंट्री होती है, यहाँ एंट्री होती है न्यूज़पेपर्स की, फिर इसके बाद एंट्री होती है यहाँ पर वेबसाइट्स की, उन वेबसाइट्स की जिन पर लोग विश्वास करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में खोल के पढ़ते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर जिनकी हेडलाइन पर लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि टीवी चैनल के एंकर्स तो ये विश्वास खो चुके हैं, और ख़ास तौर से ये जो 7 तारीख की बात थी इसके बाद विश्वास खो चुके थे। तो 7 तारीख के बाद आप ध्यान कीजिएगा, उसके बाद तस्वीर बदल जाती है। अब तस्वीरें सामने आ रही हैं कि भारत ने कैसे पाक सेना को धूल चटाई, इस तरह के तमाम हेडलाइंस आपको मिलेंगी न्यूज़पेपर और वेबसाइट में, जो कोई एक नया नैरेटिव शुरू कर रही हैं। अब ये वो नैरेटिव शुरू कर रही हैं क्योंकि ये हथियार पहली बार भारत सरकार ने इस्तेमाल किया, जिसमें मीडिया को टूल बनाया गया। अब इसमें नैरेटिव कैसे शुरू हो रहा है नया, क्योंकि भारत सरकार को ये लगा कि 24 घंटे के अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने यहाँ धोखा दे दिया। 5 मिनट पहले ट्वीट करके उन्होंने ये कह दिया कि भाई देखिए मैंने सीज फायर करा दिया और इन शर्तों पर करा दिया, ट्रेड से करा दिया, और ये आगे का अब ट्रेंड चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो ये कर रही है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये उसी कुछ तर्ज पर हुआ है जो कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान 1971 में जब जंग थी, उस वक्त में पीएनएस गाजी को मारने के लिए एक बड़ी लंबी साजिश जो है वो की गई थी, और ये साजिश जंग में बड़ी ज़रूरी थी, और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल था मीडिया का, क्योंकि मीडिया द्वारा एक ऐसी खबर फैलाई गई थी जिसके बाद पीएनएस गाजी को मार दिया गया था। यानी कि भारत का आईएनएस राजपूत जो कि एक दिशा में खड़ा था लेकिन ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था, लेकिन वो मारक था, वो सामने अटैक कर सकता था, वहाँ तक पीएनएस गाजी को लाना बड़ा ज़रूरी था। ऐसे में भारत सरकार ने मीडिया द्वारा ये इन्फॉर्मेशन फैला दी कि भारत का आईएनएस विक्रांत उस लोकेशन पर खड़ा है जहां पर दरअसल आईएनएस विक्रांत नहीं, आईएनएस राजपूत खड़ा था, और पीएनएस गाजी जो कि आईएनएस विक्रांत को ढूंढ रही थी मारने के लिए, वो धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचती है, वो पनडुब्बी जहां पर आईएनएस राजपूत खड़ा था, और आईएनएस राजपूत से फिर पीएनएस गाजी को मार गिराया। यानी कि भारत सरकार ने यहां पर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल जो कि 7 तारीख की रात को किया गया। यानी कि तमाम तरह की ये चीज़ें भारतीय मीडिया ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उस रात को, वो सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं थी,
ये समझना ज़रूरी है। वो बेवकूफ़ी नहीं थी, वो एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लानिंग थी। पहले हमें भी यही लगा, हमें पता लगा कि भारत सरकार के कई लोगों ने मजाक उड़ाया है, उन्होंने डांट लगाई है एंकर्स को, रिपोर्टर्स को कि तुम तो अपने आप ही जंग जीत लोगे, तुम तो खुद ही सब कुछ कर लोगे, ऐसी जानकारियां मिल रही थी। लेकिन जब असल इन्फॉर्मेशन सामने आई तो पता चला कि यहाँ पर ये तस्वीर सिर्फ वो नहीं है जो दिख रही है, इसके पीछे बहुत कुछ खेला गया था। वो जो खेला गया था वो उसी तर्ज पर था जो कि इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था। तो कुल मिलाकर जंग में किसी ना किसी की तो कुर्बानी होती है, और यहां पर इस बार इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी की कुर्बानी हो गई, लेकिन वो उसका हिस्सा बनी, ये बात भी एक बड़ी बात है। खैर, अब इसके बाद ये दिखाई देता है जब ये कुर्बानी हो गई तो उसके बाद क्या, क्योंकि भारत सरकार यानी कि खास तौर से अगर बात करें नरेंद्र मोदी की इमेज की, तो नरेंद्र मोदी की इमेज ऐसे निकल के सामने आने लगी कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो सिर्फ डिफेंस करते रहे, वो अटैक से बचते रहे, उन्होंने तो कुछ अटैक ही नहीं किया है। तो इस तरह की परिस्थितियां सामने आने के बाद अब इन्होंने एक और शस्त्र खेला। पहली बार ऐसा दिखाई दिया कि भारतीय सेना को खुद कैमरे पे आके एक एक चीज़ इस तरह से बतानी पड़ रही है। हालांकि जंग में जब कैमरा कवर करने जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, सेना से बात करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा ANI एजेंसी को इंटरव्यू दिए गए भारतीय सेना के सिपाहियों द्वारा, और ये बताया गया कि 7 की रात को क्या हुआ, 8 की रात को क्या हुआ, हमने कैसे मुकाबला किया, 6 की रात को क्या हुआ। ये तमाम बातें बताते हुए जाबाज तरीके से भारतीय सेना ने ये तस्वीर बनाने की अब कोशिश की है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में था और हमारा हाथ उन पर बड़ा था। है, मुझे लगता है कि अगर आपने इंटरनली इतनी बड़ी तरीके से कोई प्लान बनाया और पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, तो मोदी जी को देश के सामने कैमरे पर आकर संबोधित करते हुए पूरी तस्वीर खुद बतानी चाहिए थी। और अगर वो इंटरनल इनपुट्स हैं और नहीं बताए जा सकते हैं तो इसमें उनको सफाई देने की कम से कम ज़रूरत नहीं है, और ना ही सेना द्वारा ये इंटरव्यूज़ कराने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व था, है और हमेशा रहेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।